ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, ई कार्ट जैसी कंपनियों को लाखों रुपए का चूना लगा रहे गिरोह को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन द्वारा सफल अनावरण कर जेल भेजा गया। पकड़े गए अभियुक्तों से दर्जनों महंगे मोबाइल और आईपॉड बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही। डीसीपी नॉर्थ ने हमारे संवाददाता फैसल खान से बात कर बताया कि अभी पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ चल रही है। लखनऊ कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन टीम द्वारा लगातार अपराध पे नकेल कसी जा रही है। आज भी एक ऐसी ही आपराधिक घटना पे का सफल अनावरण किया गया है। जो डिलीवरी बॉय जो ऑनलाइन सामान आते थे उस पे हेरा फेरी करके बहुत सारे मोबाइल चोरी करके पकड़ी गई है। हमारे साथ हैं नॉर्थ जोन के डीसीपी SM कासिम आब्दी जी। मैं उनसे पूरी जानकारी लेता हूँ। सर, ये किस पैटर्न पे ये लोग काम करते हैं? ये ऑनलाइन डिलीवरी फर्म जो फ्लिपकार्ट है उसमें ये 3 डिलीवरी बॉय थे, जिनका नाम शुभम यादव, धर्मवीर यादव और रविंदर कुमार है। इनका जो संपर्क हुआ वो सचिन तिवारी नाम के एक व्यक्ति से हुआ। और सचिन तिवारी एक शातिर किस्म का एक व्यक्ति था, जिसका की रूम पार्टनर अभिषेक दुबे ये इसके साथ मिलकर के काम करता है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये सामान सचिन तिवारी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए सामान ऑर्डर करता था, कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पर। और उसका पेमेंट पहले नहीं करते थे ना। जब आता था तो ये सामान को अनपैक करके उसमें जो मूल्यवान सब चीज़ें होती थी उसको निकाल करके उसमें ईंटा पत्थर भर देते थे और फिर उसके बाद ये लोग वापस कर देते थे। ये डिलीवरी बॉय, क्योंकि इनकी सेटिंग होती थी, डिलीवरी बॉय उस सामान को ये कह करके वापस कर देते थे कि इसका मोबाइल नंबर या पता इसका तस्दीक नहीं हुआ, और जानबूझ करके वो एक फोल्ड एड्रेस पर ये सामान मंगवाया जाता था जिससे कि वो ट्रेस ना हो सके, और अल्टीमेटली जब पता ट्रेस नहीं होता उसको वापस कर दिया जाता। ये काफ़ी समय तक ये चल रहा था। और कंपनी को जब शिकायतें आने लगी, क्योंकि जो सामान जिसमें ईंटा पत्थर भर के जाता वो सामान आगे ट्रांसफ़र होता था, तो जब 2-3 कस्टमर्स ने इनसे शिकायतें की कि ये इसमें तो ईंटा पत्थर है, इसमें जो मैंने ऑर्डर किया था वो नहीं है, तब कंपनी को इस चीज़ का आभास हुआ कि इस तरह की घटनाएं हो रही। कंपनी ने हमें इंफॉर्मेशन दी, हमने मुकदमा लिखा। मुकदमे के बाद हम लोगों ने जांच करना शुरू किया तो पता चला कि कुछ संदिग्ध नंबर्स हैं जिनसे लगातार ऑर्डर्स हो रहे हैं। हम लोगों ने उन नंबर्स को ट्रेस करना शुरू किया तो हम लोग अंकित सचिन तिवारी तक पहुंचे, और सचिन तिवारी के बाद फिर जब गहनता से जब पढ़ाई से पूछताछ की तो इसने पूरे घटनाक्रम को बताया कि कैसे ये लोग घटना को अंजाम देते। इसमें पूरे में इसका मास्टरमाइंड सचिन तिवारी है। लगभग जो रिकवरी है हमारे पास, लगभग 43 अदद एंड्रॉयड के जो आईफोन्स हैं वो बरामद है। एंड्रॉयड और एप्पल के आईफोन्स बरामद हैं। 7 अदद आईपैड टैबलेट्स और 25 अदद USB केबल, छोटे मोटे अन्य सामान भी बरामद है, जैसे चाकू हो गया, टेप हो गया, जिससे ये लोग टेपिंग करते थे। और इनका मॉडल इतना फुल प्रूफ था कि इसके पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि डिलीवरी बॉय के साथ मिले होते थे। गहनता से जब पढ़ाई से पूछताछ की तो इसने पूरे घटनाक्रम को बताया कि कैसे ये लोग घटना को अंजाम देते। इसमें पूरे में इसका मास्टरमाइंड सचिन तिवारी है। लगभग जो रिकवरी है हमारे पास, लगभग 43 अदद एंड्रॉयड के जो आईफोन्स हैं वो बरामद है। एंड्रॉयड और एप्पल के आईफोन्स बरामद हैं। 7 अदद आईपैड टैबलेट्स और 25 अदद USB केबल, छोटे मोटे अन्य सामान भी बरामद है, जैसे चाकू हो गया, टेप हो गया, जिससे ये लोग टेपिंग करते थे। और इनका मॉडल इतना फुल प्रूफ था कि इसके पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि डिलीवरी बॉय के साथ मिले होते थे और एनोनिमस एड्रेस होता था। बट ये कि कंपनी ने जब शिकायत की और जब डिटेल में जब लोगों ने इंटरोगेशन किया, जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया, तो हम लोगों ने इनकी अरेस्टिंग में सफलता प्राप्त की है। DCP जो नॉर्थ की क्राइम टीम है और प्लस जो थाना पुलिस है, मणियाओं पुलिस, जिसने सराहनीय कार्य किया, जिसके लिए उनको 25,000 इनाम की घोषणा की गई है। आगे भी इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए मेरा संदेश ये है कि जागरूकता आवश्यक है। यदि आपने जो सामान मंगवाया यदि नहीं पाया, तत्काल जो डिलीवरी फर्म है उनको आप सूचित करें इस बारे में। और हम लोग लगातार सचेत हैं इस तरह के क्राइम पुनरावृत्ति ना हो। इसको ये लोग बेचते कहाँ थे? इसको ये लोग OLX पे डाल करके बेच देते थे। कई बार इनको जो कस्टमर्स हैं वो मिल जाते, क्योंकि सारे सामान ब्रांड नहीं होते थे, तो कस्टमर्स पैक्ड सामान होते थे, तो कस्टमर्स को भी शक नहीं होता था। ये लोग मजबूरी बता देते थे कि मैंने सामान खरीदा है, बट मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है और मुझे सामान बेचना है।
तो ये लोग कच्चा बिल बना करके उस सामान को भी बेच देते थे। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता था इनका। मान लीजिए 60,000 का या 50,000 का सामान है तो उसको बहुत सस्ते में नहीं बेचे जिससे लोगों को शक हो। 50,000 का सामान को 40,000 में बेच देते थे। इस तरह के मार्जिन से ये लोग प्ले करते थे। तो फिलहाल अभी इन 6 लोगों को हिरासत में लिया है, न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। आगे इनके मोबाइल्स हमारे पास हैं, इसकी फॉरेंसिक जांच हम लोग कर रहे हैं। जो नंबर्स हम लोग को मिलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इनका पकड़े गए अभियुक्तों का कुछ पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई। ये सारे लखनऊ के ही हैं और या बाहर नहीं, के? इसमें जो सचिन तिवारी है मूलतः जनपद अयोध्या का, फिलहाल सभी लखनऊ के रहते हैं। तो ये थे एसएम काबली साहब, डीसीपी नॉर्थ। इन्होंने बताया कि अपराध पे कड़ी कार्रवाई हो रही है और आगे भी होती रहेगी, इसलिए अपराधियों को या तो अपराध छोड़ना होगा या फिर सरेंडर करना होगा। फैसल खान हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ, लखनऊ, न्यूज़ 1 इंडिया। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया की रिपोर्ट।